Hello, good afternoon to everyone, and welcome to the Papaya Coders. And my name is अल्ताफ़ रजा. एंड अभी तक हमने जितने भी हमने वीडियोज़ अपने तक कंप्लीट किए उसमें हमने क्रिएट, अपडेट एंड गेट पोस्ट बाय कैटेगरी एंड गेट पोस्ट बाय यूजर यहाँ तक हमने देख लिया था. एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने पोस्टमैन में पूरा कंप्लीट मैंने दिखाया था कि ये वर्क कैसे कर रहा है एपीआई हमारा. मैंने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने कंप्लीट वर्किंग ऑफ एपीआई मैंने दिखा दिया था कि पूरा डेटाबेस में अपडेशन वगैरह हो रहा है या नहीं. तो इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो एपीआई जो बच गया था जैसे कि डिलीट पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट एंड गेट पोस्ट बाय आईडी एंड लास्ट एक हमारा सर्च पोस्ट, यही 2-3 बच गए जिन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं. और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिलीट पोस्ट से कि डिलीट अगर हमें जैसे कि हमने अभी तक जितने पोस्ट क्रिएट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो वैसे ही अगर हमें पोस्ट को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक लिखनी होगी ताकि हमारा पोस्ट जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाए. तो उसके लिए दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी एंड इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट आईडी पास कर देंगे. ये रहा हमारा पोस्ट आईडी एंड और एल्स थ्रो एंड इस एल्स थ्रो के अंदर हम एक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर लेंगे जो कि होगा हमारा न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड इसके अंदर हम पास कर लेंगे वेट, इसके अंदर हमें पास कर लेना है पोस्ट एंड पोस्ट आईडी. इसको हम इसके अंदर कर लेंगे पोस्ट आईडी, कंट्रोल C कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V एंड इसको हटा लेते हैं पोस्ट आईडी एंड अगेन पोस्ट आईडी. तो ये हमारा कंप्लीट होता है और इसको हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, ऑल्ट एंटर करेंगे एंड ये असाइन हो जाएगा हमारा पोस्ट के फॉर्म में. एंड देखते हैं क्या एरर आ रहा है. ये हमने एक और मिस कर दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट और रहेगा. अब कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम लिखेंगे दिस डॉट, सिंपली हमें कॉल कर देंगे पोस्ट रेपो का डिलीट फंक्शन, पोस्ट रेपो डॉट डिलीट. ये रहा हमारा डिलीट और डिलीट के अंदर जो हमारा पोस्ट है इस पोस्ट को हम पास कर देंगे. सिंपल, ये हमारा डिलीट हो जाएगा. तो डिलीट के लिए हमने किया क्या है, ये हमारा डिलीट पोस्ट है, यह हमें एक इंटीजर हमें मिलेगा. जैसे कि हमें यूजर आईडी 3 को डिलीट करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये डेटाबेस में चेक कर लेगा 3 प्रेजेंट है कि नहीं. अगर प्रेजेंट है तो उसको पोस्ट में स्टोर करके इसी पोस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं. और अगर नहीं है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे और ये हमें एक एक्सेप्शन जनरेट होकर हमें मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. हमें मिलेगा रिसोर्स नॉट फाउंड, यहाँ पे आ जाएगा रिसोर्स नॉट फाउंड विथ आईडी एंड ये हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी. तो सिंपल, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया. पोस्ट सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन हमने देख लिया एंड इस चीज़ का हम कंट्रोलर बनाते हैं एंड कंट्रोलर बनाने के बाद इसको अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं. तो चलते हैं कंट्रोलर बनाने के लिए. तो अगेन हमारा कंट्रोलर पैकेज एंड इसमें हमारा है पोस्ट कंट्रोलर. इसके अंदर आने के बाद ये हमारा गेट बाय यूजर था, हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट पोस्ट, यानी कि हम पोस्ट को डिलीट करने के लिए हम बना रहे हैं. तो यहाँ से अपना कंट्रोलर की यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं. पब्लिक, यहाँ से हम रिस्पॉन्स करेंगे एपीआई रिस्पॉन्स. तो ये हमें एपीआई रिस्पॉन्स लिखेंगे एंड अगेन फंक्शन का नाम डिलीट. ये रहा हमारा पोस्ट, डिलीट पोस्ट और पाथ वेरिएबल के थ्रू हम इंटीजर आईडी ले लेंगे. तो यहाँ पे हम एनोटेशन यूज करेंगे पाथ वेरिएबल. ये हमारा पाथ वेरिएबल एंड इंटीजर पोस्ट आईडी. ये रहा हमारा पोस्ट एंड आईडी. इतना होने के बाद
दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट डिलीट पोस्ट, एंड डिलीट पोस्ट अपना पोस्ट आईडी पास कर देंगे। एंड हमें रेस्पॉन्स कराना है कि पोस्ट हमारा डिलीट हो गया सक्सेसफुली। तो इसको करने के लिए हम करेंगे रिटर्न न्यू एपीआई रेस्पॉन्स पोस्ट इज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो पोस्ट इज सक्सेसफुली डिलीटेड। एंड इतना होने के बाद हम अपना HTTP स्टेटस, ये हमारा मैसेज हो गया पोस्ट इज सक्सेसफुली डिलीटेड। एंड इसके बाद जो हमारा एक API रिस्पॉन्स हमने क्या क्या पास किया था वो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा API रिस्पॉन्स है, हमने एक मैसेज पास किया था और एक स्टेटस पास किया था। तो एग्जैक्टली हमने मैसेज तो दे दिया, अब स्टेटस में देते हैं बूलियन जो कि हमको देना है, तो ट्रू देंगे तो फॉल्स देंगे। तो अगेन आते हैं कंट्रोलर में एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, यानी कि डिलीट हो गया। एंड इसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूँगा एंड ये हमारा के लिए कंप्लीट हो जाता है। बस हम एनोटेशन यूज कर लेंगे डिलीट मैपिंग के लिए। तो अगेन यहाँ पे करेंगे डिलीट मैपिंग एंड यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पोस्ट, एंड पोस्ट के बाद पोस्ट की आईडी। ये रहा हमारा पोस्ट की आईडी। तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया है, जैसे कि अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से पोस्ट आईडी हम URL से लेंगे, यहाँ से हमें पोस्ट आईडी मिल जाएगी और पोस्ट आईडी मिलने के बाद हम पोस्ट सर्विस में जो डिलीट पोस्ट बनाए थे उसको कॉल कर देंगे और उसके अंदर पोस्ट आईडी पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा पोस्ट सर्विस है वो पोस्ट को डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद हमने एक रिटर्न करा दिया न्यू API रिस्पॉन्स। इस API के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया है कि यूजर को मिल जाए मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीटेड, यानी कि यूजर समझे कि हमारा जो पोस्ट है वो डिलीट हो चुका है एंड हमें स्टेटस में क्या मिले, ट्रू मिले। तो ये चीज़ें हमें रिस्पॉन्स में करानी है। तो इसको हम अपने पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगेन आ जाते हैं हम यहाँ पे एंड एक और हम लोग बना लेते हैं। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल D, ये डुप्लीकेट हो गया। एंड इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ डिलीट पोस्ट। तो ये हो गया हमारा डिलीट एंड ये रहा पोस्ट। तो ये हमारा डिलीट पोस्ट हो गया एंड ये हमारा HTTP लोकल होस्ट 9292 API। एंड यहाँ पे इसको हटाएंगे हम API पोस्ट, एंड पोस्ट के बाद जिसको हमें डिलीट करना है उसकी आईडी। तो डेटाबेस में देख लेते हैं कि हमें डेटाबेस में क्या चीज़ें हैं और किसे डिलीट करनी है। तो डेटाबेस में देख लेते हैं, एक 20 है पोस्ट का, ये रहा पोस्ट हमारा। पोस्ट में क्या क्या है, अभी हमारे पास 2 3 4 पोस्ट हैं जो कि 3 यूज़र आईडी यानी कि 22 ने किया था और एक 33 ने किया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक किसी को डिलीट करता हूँ, यानी कि अगर मैं 22 को डिलीट कर दूँ तो देखते हैं, ये रहा हमारा पोस्टमैन। और यहाँ पे चलने के बाद 22 वेट, ये हमारा यूजर आईडी है, हमें क्या पास करना है, पोस्ट आईडी पास करना है। तो पोस्ट आईडी ये रहा, ये पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट, ये तीसरा पोस्ट, ये चौथा पोस्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिलीट हो पोस्ट आईडी हम पास करें। तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ फर्स्ट वाले को, तो पोस्ट आईडी हमें 2 पास करना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2 और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा हमें एरर मिल रहा है। तो देखते हैं हमने क्या गलती कर दिया। तो गलती हमने ये किया है कि इसको हमने रन कराया नहीं है। तो आ जाते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन पे एंड इसे हम पहले रन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा एंड अभी रन हो जाएगा। एंड देखते हैं इसका हमें आउटपुट मिलता क्या है। तो ये रन हो चुका है। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। तो आ जाते हैं पोस्टमैन में एंड इसको मैं अगेन डिलीट करता हूँ
एंड मेथड नॉट अलाउड। और हमने एक चीज़ और भी किया था, यहाँ पे हमें डिलीट यूज करना था, जो कि हमने गेट यूज किया था, तो हमने डिलीट कर दिया। एंड अब सेंड पे क्लिक कर दें तो हमें मैसेज मिला, मैसेज पोस्ट इज सक्सेसफुली डिलीटेड, एंड हमारा स्टेटस क्या है, ट्रू है। तो हमने एग्जैक्टली अपना डिलीट वाला काम कर लिया। एंड डेटाबेस में चेक करते हैं कि वाकई ये डिलीट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा एंड ये वाला गायब हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, सेकंड गायब। यानी अभी हमारे पास कितने पोस्ट हैं, केवल 3 पोस्ट हैं, 3rd 4th 5th। तो ऐसे ही हम 1-2 पोस्ट और क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉपर डिलीट ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगेन आते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड जहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन था यहाँ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे चलने के बाद हमें पोस्ट क्रिएट करना है। तो डेटाबेस में भी कितने पोस्ट हैं, पोस्ट आईडी 3 है, 4 है, 5th है। तो हमने यहाँ तक ये कर लिया था। एंड पोस्ट टाइटल क्या था, 3 4 5 था। तो हम अपने पोस्ट में चलते हैं, एंड ये रहा पोस्टमैन। एंड यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट 6। एंड ये अगेन जनरल नॉलेज में ही करते हैं। एंड हमारा यूजर देख लेते हैं, हम किस यूजर के थ्रू हम ये पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और किस कैटेगरी में चाहते हैं। तो कैटेगरी 5 देख लेते हैं, जनरल नॉलेज कैटेगरी हमारा ये रहा 5, यानी कि जनरल नॉलेज। हाँ ठीक है, कैटेगरी ठीक है, इसी कैटेगरी में हम चाहते हैं पोस्ट करें। एंड यूजर, तो हम देख लेते हैं हमारे पास यूजर कितने हैं। यूजर अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 हैं, एक है अल्ताफ़ एंड एक है रजा। तो हम चाहते हैं कि इस पर हमारा जो रजा है ये पोस्ट करे। तो आते हैं पोस्टमैन में, एंड अभी 33 यहाँ पे सेम वैसे ही है। तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो एक और पोस्ट ऐड हो गया। आते हैं डेटाबेस में एंड अपना पोस्ट ओपन करते हैं, एंड इसे करेंगे हम एक बार रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश किए हमारा पोस्ट 6 आ चुका है, यहाँ पे पोस्ट 6 आ चुका। कैटेगरी आईडी 5 ही है, एंड हमारा डिफ़ॉल्ट जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं। तो अगेन हम एक 22 में ऐड करके देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे आते हैं और एक और 22 में ऐड करते हैं। 22 में ऐड किए, पोस्ट 7 कर दिया मैं। एंड इस बार मैं करंट अफेयर में करता हूँ। करंट अफेयर, एंड जो हमारा कैटेगरी है इस पर हम चाहते हैं कैटेगरी 6 में पोस्ट करें। तो कैटेगरी 6 में करते हैं एंड सेंड पे करते हैं। तो अगेन हमारा ऐड हो गया। आते हैं डेटाबेस में, एंड यहाँ पे एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यूजर 22 यानी कि अल्ताफ़ ने पोस्ट किया है। एंड किस कैटेगरी आईडी में, इस कैटेगरी में 6 में किया है, और पोस्ट टाइटल क्या है, 7 है। ये सारी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम चलते हैं डिलीट करने। अगर हमें पोस्ट 6 और 7 को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, हमें ये देखना है। तो आ जाते हैं अपने डिलीट में, ये रहा हमारा डिलीट। पहले इसको सेव कर लेते हैं, और पहले हमें डिलीट करना है 6 को। तो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, एंड आते हैं डेटाबेस में। तो हमारा जो 6 है इसे हमें डिलीट करना है। तो 6 पे मैं जैसे ही फायर करूँगा, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली एंड ट्रू हो गया। तो आते हैं रिफ्रेश करते हैं, 6 डिलीट हो चुका। एंड अगेन हम 7 को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आके लिखेंगे 7, एंड इसको सेंड पे क्लिक करते हैं, 7 भी डिलीट हो चुका। तो आ जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा 7 भी डिलीट हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, हमने डिलीट का कंप्लीट देख लिया। एंड इसको मैं नीचे करता हूँ, और अब हमारे पास ज़्यादा एपीआई अब बचे भी नहीं है। हमने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया। हमारे पास अभी 2-3 और बचे होंगे, जैसे कि क्रिएट का पोस्ट हो गया, क्रिएट पोस्ट हो गया, अपडेट पोस्ट हो गया, एंड डिलीट पोस्ट हो गया। तो अभी हमें बस गेट ऑल पोस्ट एंड गेट पोस्ट बाय आईडी, एंड एट द एंड हमें सर्च पोस्ट। तो हमें इतना ही बस देखना है। तो हमें बस इतना ही देखना है। तो फिर अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपने जो बाकी जो एपीआई हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय।